Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this lecture, we will discuss about next topic in carbon 13 NMR spectroscopy, which is DEPT. DEPT is actually the abbreviation of distortionless enhanced band by polarization transfer. इस लेक्चर के अंदर हम डेप्थ के इंट्रोडक्शन से लेके उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि किस तरह डेप्थ के जो वो स्पेक्ट्रा होते हैं और उसमें से जो स्ट्रक्चर है उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वैसे स्ट्रक्चर इलूसिडेशन बाय कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सेपरेट लेक्चर होगा, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बेसिकली बता दूंगी कि डेप्थ के स्पेक्ट्रा के अंदर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेप्थ 135 का क्या मतलब है, डेप्थ 45 का क्या मतलब है, डेप्थ 90 का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो कार्बन 13 की नेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको स्पेक्ट्रा सोल्व करना सिखाऊंगी वो आप इजीली समझ सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेप्थ की ज़रूरत पेश क्यों आई। ये जो हमारे पास डिस्टोर्शनलेस इनहेंस बाय पोलराइजेशन ट्रांसफ़र है, इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि हमारे पास एक तो होता है ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग, जिसको हमने देखा था, जो कि क्या बताता है, इंफॉर्मेशन देता है अटैच्ड हाइड्रोजन के बारे में, लाइक CH3 है। ठीक है, CH3 के केस में हमारे पास क्या आती थी, क्वार्टेट आती थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर क्वार्टेट आए तो इट मीन्स कि एक कार्बन के साथ कितने प्रोटॉन अटैच है, 3 प्रोटॉन्स अटैच है। इसी तरह हमारे पास जो है अगर CH2 हो, ठीक है, क्या हो, CH2, इस केस में हमारे पास क्या आती थी, ट्रिपलेट। और हमारे पास अगर CH है तो उस केस में आती थी डबलेट, जो कि हमारे पास ऑफ रेजोनेंस जो है वो डीकपलिंग होती थी। लेकिन अगर हमारे पास यही क्वार्टेट और ट्रिपलेट और जो हमारे पास पेंटेट क्वार्टेट, ट्रिपलेट, डबलेट या सिंगलेट होती है फॉर सिंपल कार्बन अनप्रोटोनेटेड वन, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम ये देता है ये हमारे पास ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग वाला स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर ये हो कि ये पीक्स बहुत करीब करीब हो, लाइक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्वार्टेट है, ठीक है, और इसके बिल्कुल साथ ही आपके पास ट्रिपलेट, तो इस तरह हो सकता है कि मर्ज हो जाए या हमें समझ ना आए कि एक्चुअली हमारे पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास डेप्थ की जो टेक्निक है वो अपनाएगी। ये हमारे पास डेप्थ जो है वो मॉडर्न टेक्निक है, जबकि हमारे पास जो दूसरी थी ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग वो क्या थी, आपके पास एक हमारे पास कन्वेंशनल टेक्निक थी जिससे आपको अटैच्ड हाइड्रोजन की इंफॉर्मेशन मिलती थी। डेप्थ जो है वो एडवांस्ड है और ये ज़्यादा बेहतर है। डेप्थ के अंदर हमारे पास क्या रिक्वायर होता है, आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन NMR पल्स स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर होता है, उसके साथ साथ कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी जो आपने जो है वो कम्प्लेक्स वे के अंदर आपने जो है वो करनी होती है, रेडिएशन जो है फॉल करवानी होती है, एज ए रिजल्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन हाइड्रोजन रिलेशनशिप। और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटोनेटेड कार्बन के लिए होता है, यानी हमारे पास CH, ठीक है, CH, CH2 और CH3, इन तीनों की आप ये इंफॉर्मेशन आपके पास देता है। जबकि आपके पास सिंपल कार्बन जो कि हमारे पास जैसे कार्बोनिल की कार्बन है, इसके बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेप्थ। हमारे पास डेप्थ किस तरह डिस्टिंग्विश करता है CH3, CH2 एंड CH को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आपके डेप्थ के अंदर आप जो है वो सैंपल को इरेडिएट करवाते हो विद कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस, यानी हमारे पास जो है वो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह डिफरेंट जो पल्सेस हैं उसके ऊपर गिराई जाती है। एज रिजल्ट हमारे पास इसके साथ साथ एक और फिनोमिना हो रहा था पोलराइजेशन ट्रांसफर वाला, जिसमें हमारे पास प्रोटोन से जो है वो पोलराइजेशन ट्रांसफर होता है इन कार्बन 13। पोलराइजेशन ट्रांसफर क्या होता है ये मैं पिछले लेक्चर में बयान कर चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोटोन यानी एक एटम को जो है वो इरेडिएट करवाया जाता है और दूसरे को ऑब्जर्व किया जाता है। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन दैट इंटेंसिटी ऑफ सेकंड एटम इंक्रीजेज, यानी हमारे पास कार्बन 13 का जो सिग्नल है वो इन्हेंस हो जाता है और इस वजह से इसे पोलराइजेशन ट्रांसफर कहते हैं, जिसकी वजह से इन्हेंसमेंट होती है। अब हमारे पास क्या होता है कि इसके साथ साथ एक और फिनोमिना होता है कि हमारे पास जैसे CH3 है, CH2 है और CH है, ये जो तीनों प्रोटोनेटेड कार्बन है, इनके जो सिग्नल है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। और वो क्यों शो करते हैं डिफरेंट बिहेवियर, क्योंकि हर एक कार्बन के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच है और एज ए रिजल्ट हमारे पास ये कार्बन सिग्नल जो है वो डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट इंटेंसिटी के अंदर जो है हमें अपीयर होते हैं। एज ए रिजल्ट हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा कार्बन 13 का है, कौन सा कार्बन उसका है जिसके साथ 3 प्रोटॉन अटैच है, कौन सा उस कार्बन का है जिसके साथ 2 प्रोटॉन अटैच है और कौन सा उस कार्बन का सिग्नल है जिसके साथ 1 प्रोटॉन अटैच है। एक्चुअली हमारे पास जो है वो 3 तरह के हमारे पास अप्लाई किए जाते हैं, डेप्थ 45, डेप्थ 90 और डेप्थ 135, इस तरह 3 एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कुछ जो है वो CH3, CH2 और CH की शो करते हैं, ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको।
पहले मैं आपको एक ये वाला फिनोमिना समझाऊंगी फिर। जैसे ये हमारे पास 3 टाइप्स के जो है वो ऊपर स्पेक्ट्रा आए हुए हैं, ये डेप्थ के रिजल्ट्स हैं। अब आपको ये समझने के लिए कि 135, 90, 45 इसका क्या मतलब है, हमें पहले ना बेसिक पता चल होना चाहिए कि मैग्नेटाइजेशन में होता क्या है। अगर आप कंसिडर करें यहाँ पे हमारे पास एक मैंने यहाँ शो किया हुआ है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, उसको जो है आपने रखा है और एज रिजल्ट क्या हुआ है, वो ना रेंडमली वो आपने रखा है उसे मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह रोटेट कर रहा है कि उसकी जो डायरेक्शन है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की वो है टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है। अब आपने क्या किया कि इसके यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग आपने जो है वो पल्स कोई भी जो है वो इसके ऊपर गिराई। एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि ये हमारे पास ये जो जी में पहले रोटेट कर रहा था, ये परपेंडिकुलर टू पल्स डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। यानी हमारे पास प्रिसीजन के बाद ये हमारे पास इधर को जो है वो शो हो जाएगा। यानी हमारे पास पहले इसकी मैग्नेटिक जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी अबव थी, ठीक है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाद में ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, वाई एक्सिस में हो जाएगी। लाइक इसको हम यहाँ से समझते हैं, ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूँ है, और नॉर्मली केस में भी आपका जो न्यूक्लियाई पड़ा हुआ है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, ये जो हमारे पास बोल्ड एरो से दिखाया गया। अब आपने एक पल्स जो है वो इसके ऊपर गिराई जो कि एक्स एक्सिस पे थी। पल्स गिराने पे क्या हुआ कि इसने क्या किया, इस जी से जो है वो मूव करना शुरू हो गया इस साइड पे, यानी वाई एक्सिस की तरफ इसने जाना। अब वाई एक्सिस की तरफ जाते जाते इसने एक एंगल बनाया थीटा का, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आहिस्ता आहिस्ता अब इसके दो जो है वो बन गए, जो है वो इसके बन गए, एक हमारे पास ये एम वाई है, ठीक है, जो, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे होगा जो कि एम एक्स होगा इस तरफ से। अब आपको क्या करना है, आपने जो है वो पल्स इंक्रीज करते जाना, पल्स का जो है टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाते जाना यहाँ तक कि ये हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाए, और हमारे पास ये जो है ये हो जाए वाई एक्सिस के अलोंग। अब होता क्या है कि जैसे जैसे ये जी से वाई की तरफ मूव करता है ना, पहले जी पे इसकी जो हमने जो है वो आगे इस तरह लगाया होता है, डिटेक्टर लगाया होता है कि जब ये जी के लॉन्ग मूव कर रहा होता है तो डिटेक्शन कुछ भी नहीं होती, यानी सिग्नल की इंटेंसिटी जीरो होती है। अब जैसे जैसे इसका थीटा का एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्री पे बढ़ता जाता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास सिग्नल की इंटेंसिटी ज़्यादा होती जाती है, और 90 डिग्री के एंगल पे आके सिग्नल की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है, और इस पर आपका जो डिटेक्टर है वो सिग्नल जो है वो ले लेता है कि भाई हमारे पास ये जो है इसमें मैग्नेटाइजेशन हो गई है। अब होता है क्या, जैसे ही आप इसकी जो पल्स है इसके टाइम बढ़ाते जाओगे तो एंगल बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर ये 180 पे आ जाएगा। जब 180 पे होगा, जी के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, यहाँ पे आपका नल होगा, लाइक आपका कोई भी सिग्नल की इंटेंसिटी नहीं होगी। यानी यहाँ पे इधर जाते हुए इंक्रीज हुआ, आई जीरो से इंक्रीज होता हुआ यहाँ पे आकर और फिर यहाँ पे नेगेटिव में मतलब आई मीन टू से कि कम होता जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं, कम होता जाएगा, और कम होता होता दोबारा जीरो पे आ जाएगा। अब जीरो से यहाँ पे जो है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव मैक्सिमम होगा, फिर यहाँ से दोबारा जो है वो जीरो में आ जाएगा। यानी इस तरह आपका 360 डिग्री का अगर आप पल्स कंप्लीट करो तो कुछ ये सिग्नल की इंटेंसिटी की जो हमारे पास होती है वो कर्व बनता है, यानी 90 डिग्री पर हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम का बनता है। अब हमारे पास क्या होता है, अगर आपने क्या किया कि आपने जो है वो सिर्फ दी 90 डिग्री की पल्स। अब 90 डिग्री की पल्स कैसे देते हैं, अब आपको जब डिटेक्टर लगाया हुआ, डिटेक्टर जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपको उसने बता दिया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई है, लेकिन ना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैक्सिमम फाइंड आउट करना कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत से सिग्नल करीब करीब इंटेंसिटी के होते हैं। लेकिन ये करना कि डिटेक्टर के अंदर जीरो इंटेंसिटी आ रही है, क्या आ रही है, जीरो इंटेंसिटी है आपके सिग्नल की, ये बहुत ही आसान होता है। तो आप क्या करते हो, 180 डिग्री तक जो है वो पल्स जो है वो देते जाते हो, और आपके डिटेक्टर में जब जीरो इंटेंसिटी हो जाती है तो आप कहते हो, यानी पहले जीरो थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हुई और जीरो होगी। जीरो मीन्स कि हमारे पास 180 डिग्री का एंगल है। अब 180 डिग्री एंगल पर जिस टाइम तक, यानी आप जो है वो टाइम नोट कर लेते हो, यानी आपने कोई पल्स दी, और पल्स अगर लेट्स सपोज 21 सेकेंड नहीं, लाइक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इवन में बताती हूँ। लाइक आपने क्या किया, 10 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के बाद आपका क्या हुआ, आपका नल मतलब कोई भी इंटेंसिटी शो नहीं हुई डिटेक्ट में। इट मीन्स कि 10 सेकेंड्स के बाद 180 डिग्री की पल्स कंप्लीट हो जाती है। तो 10 का अगर आप हाफ करो तो 5 सेकेंड्स बनता है, यानी आपने टाइम नोट कर लिया कि 5 सेकेंड्स की अगर मैं पल्स दूंगा तो वो क्या होगी, 90 डिग्री की पल्स होगी। तो इस तरह आप टाइम सेट करते हो। अब आपने 90 इस तरह आप फाइंड आउट कर लेते हो, और इस तरह आप जो है वो आगे सेट करते हो, और फिर बाद में आपने 90 डिग्री की पल्स देनी होती है। जब आप पल्स दे देते हो, पल्स देने ये होता है 90 डिग्री पल्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री की पल्स थी, उसके बाद उसको रिलैक्स
दे के उसके बाद से रिलैक्सेशन पीरियड होता है। रिलैक्सेशन पीरियड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये पहले जीप के लॉन्ग था, फिर वाई के लॉन्ग इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये क्या करना होता है, इस तरह रोटेट करता करता दोबारा जी की तरफ इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है कम होते होते जी तक पहुंच जाती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि दोबारा ये जी के लॉन्ग नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, ये जो इस तरह मूव कर रहा है, इसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ सिग्नल जो है वो इस तरह आता है हमारे पास यूं। यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ, कुछ यूँ सिग्नल आता है कि पहले उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई है, पॉजिटिव हाई, आहिस्ता 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 ये कम होगी, लाइक इस तरह करके आपके पास क्या आता है, सिग्नल आता है। अब ये जो हमारे पास सिग्नल आता है, जिसको हम ये इस तरह बयान कर सकते हैं, कुछ इस तरह करके सिग्नल आता है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल है इसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, इसकी हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और आपके पास एक सिग्नल जो है वो शो हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है हमारे पास नॉर्मली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैग्नेटाइजेशन में। अब इसमें जैसे आपने 90 की पल्स दी, इसी तरह डिफरेंट पल्सेस हम देते हैं। 45 डिग्री पल्स के अंदर हमारे पास डेप्थ 45 रिकॉर्ड होता है। इसके अंदर आपने याद रखना है कि हमारे पास पोलराइजेशन ट्रांसफर इन्हेंसमेंट वाला प्रोसेस भी हो रहा होता है। ये हमारे पास CH3 का सिग्नल भी शो करता है, CH2 का भी, CH का, यानी ऑल प्रोटोनेटेड सिग्नल आर शोन हियर। डेप्थ 90 के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ CH के सिग्नल शो होते हैं। डेप्थ 135 के अंदर डिफरेंट फेजेस में शो होते हैं, लाइक CH और CH3 पॉजिटिव फेज में होता है और CH2 आपका नेगेटिव में होता है। लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या पता चला, डेप्थ 45 में तीनों सिग्नल है, यानी डेप्थ 45 के अंदर आपका CH3 का भी सिग्नल है, CH2 का भी सिग्नल है और CH का भी सिग्नल है। डेप्थ 90 के अंदर आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ CH का सिग्नल है, यानी हमारे पास ये किसका सिग्नल है, CH का। और उसके बाद आपका आता है डेप्थ 135, इसके अंदर CH और CH3 जो है वो है पॉजिटिव और CH2 क्या है, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके अंदर ये CH का है, नीचे वाले आपने किसके कहा, CH2 के, किसके हैं, CH2 के। और ये हमारे पास इसके अंदर ये CH का है, ये CH2 के हैं, और इसके अंदर हमारे पास CH और CH3 दोनों हो सकते हैं। तो अगर आप डेप्थ 90 और डेप्थ 45 को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो है वो सेम ही जगह पे हैं। तो इट मीन्स कि ये है हमारे पास CH का, और ये जो बाकी दो बचे हैं ये हमारे पास CH3 के, ठीक है। और एक ये भी हमारे पास क्या है, CH3 का। ओके हो गया। अब आपको ये पता चल गया, ये भी दो CH3 के, ये CH3 का है, ये हमारे पास CH है, ये CH2 है। तो आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन आ गई कि हमारे पास कितने प्रोटोनेटेड कार्बन है और वो कौन कौन सी पोजीशन पे है। लेकिन आपके पास अभी क्वार्टरी कार्बन भी था, और वो आप किस तरह कंपेयर करोगे, वो आप डेप्थ 45 और ये जो हमारे पास ब्रॉडबैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है उसको कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइक ये जो है हमारे पास, जो कि हमारे पास 160 से भी अबव पे आ रहा है, ये हमारे पास क्वार्टनरी कार्बन का है। इट मीन्स कि क्वार्टनरी कार्बन जो है वो आपने इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर ली बाय यूजिंग डेप्थ एक्सपेरिमेंट, यानी डेप्थ 135 और डेप्थ 90 को कंपेयर करके आपने किससे फाइंड आउट किया, CH2 के सिग्नल भी पता चल गए, CH3 के सिग्नल भी पता चल गए, CH के भी चल गए। लेकिन अगर आपने क्वार्टरी का पता लगाना है तो उसमें आप ब्रॉडबैंड डीकपल में जो आया हुआ है और डेप्थ 45 में जो नहीं आई हुई आपके पास लाइन, वो आपको क्या इंडिकेट करेगी कि हमारे पास किसका सिग्नल है, किसी क्वार्टनरी कार्बन का। तो इससे आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसके पास कितने ये हमारे पास 3 मिथाइल है, दो ये और एक ये 3 मिथाइल है, और दो इसके पास CH2 है और एक इसके पास क्या है, CH है। उसके साथ साथ इसके पास एक क्वार्टनरी कार्बन भी है जो कि हमारे पास क्या एस्टर की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एस्टर की होती है वो थोड़ी सी कम पे आती है और जो कीटोन और एल्डिहाइड की होती है वो ज़्यादा रेंज में आती है, वो 200 के ज़्यादा करीब होती है। इट मीन्स कि हमें पता चल गया कि ये एक एस्टर है। उसके बाद हम जब इसकी वैल्यूज़ देखते हैं, लाइक हमारे पास ये जो बिल्कुल यहाँ पे आया हुआ है वो किसका होगा, CH3, ये वाला दो CH3 किसके होंगे, ये हमारे पास जो है वो CH होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में आप यूज़ करते हुए इजीली जो स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिफाई कर लोगे। स्ट्रक्चर इलूसिडेशन का जो लेक्चर है उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब उसके साथ साथ आपको ये देखें, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको CH3, CH2, CH और कार्बोनिल की जो आइडेंटिफिकेशन होगी। लेकिन अगर आप सिंपल देखते स्पेक्ट्रा देखते कार्बन 13 का जो सिंपल स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर आपको क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ जैसे ये आप देख रहे हो ब्रॉडबैंड डीकपल्ड स्पेक्ट्रा, इसके अंदर सारे सिंगलेट आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा किसकी है। जैसे ये अब CH2 तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे है इट मीन्स कि वो CH2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। अब आपने यहाँ पे ये गलती नहीं की कि CH3 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी हमारे पास मिथोक्सी वाला जो है वो एस्टर मिथाइल एस्टर है, यानी ये हमारे पास एक ऐसा एस्टर है जिसपे CH2 आपस में अटैच है। ये CH2 ज़्यादा हमारे पास फ्रीक्वेंसी पे है तो ये CH2 अटैच होगा इस ऑक्सीजन के साथ, और ये दूसरा
CH2 इसके साथ अटैच है, और दूसरा हमारे पास क्या हुआ, 2 CH3 है और एक CH है। इससे आपको इजीली इस फ्रेगमेंट का पता चल गया। तो आपने ये भी फ्रेगमेंट फाइंड आउट कर लिया, ये भी फ्रेगमेंट फाइंड आउट कर लिया, उसके साथ साथ आपने ये भी पता लगा लिया कौन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यानी हमने ये देख लिया, यानी CH3 और CH और CH3, यानी CH3 CH और CH3, एक ये वाला फ्रेगमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। उसके अलावा आपने CH2 और ये नहीं पता अभी किसके साथ अटैच है, और इसके साथ लेकिन ऑक्सीजन और आगे कार्बोनिल अटैच है। ठीक है, ऐसे कार्बोनिल अटैच है, और ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एक और मिथाइल है साथ, तो उस मिथाइल से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मिथाइल तो फिर ऑब्वियसली कार्बोनिल के साथ है। तो फिर कौन सा रह जाता है, फिर इसी फ्रेगमेंट को इसके साथ आप अटैच कर लेते हो और आप इजीली जो स्ट्रक्चर है उसके तक पहुंच सकते हो। तो ये बहुत ही फिर आसान हो जाता है इस टेक्निक की वजह से। तो डेप्थ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, डेट्स वाई, क्योंकि ये आपके पास CH3 CH2 और CH को जो डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बहुत ही अहम किरदार जो है वो अदा करता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने डेप्थ के बारे में आपको डिटेल के साथ बताया, मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, 90 डिग्री की पल्स देना क्या होती है, 45 की पल्स भी। अब आपने 45 की देंगे तो जो 90 के लिए टाइम था उसको हाफ कर दोगे तो 45 की पल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आप जो है डेप्थ 135, डेप्थ 90 और डेप्थ 45 अप्लाई करते हो। एज ए रिजल्ट आपके डिफरेंट कार्बन, जो प्रोटोनेटेड कार्बन है वो डिफरेंट फेजेस में मूव करते हैं, और डिफरेंट फेजेस में मूव करने की वजह से डिफरेंट इंटेंसिटी हो जाती है, उनके डिफरेंट फेजेस हो जाते हैं, और आपके पास एक स्पेक्ट्रा आता है जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि CH का कौन सा है पीक, और CH2 की कौन सी है, CH3 की कौन सी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।